प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर थे। शनिवार को उनके दौरे का दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में शामिल हुए। इस दौरान केवड़िया में दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड जैसा नजारा देखने को मिला। इस परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हुए। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। इसके अलावा पीएम मोदी ने सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर्स को संबोधित किया। पीएम ने आईएएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि आईएएस अफसरों को सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। पीएम ने कहा कि मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हों। आपको बता दें कि पीएम ने गुजरात को कई सौगातें दी हैं। केवड़िया में वाटर एंड्रोम का उन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट तक की सी प्लेन सेवा का भी उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। ये स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर एक अहम फैसला दिया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन जायज नहीं है। हाई कोर्ट ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन को वैध नहीं ठहराया जा सकता। बता दें कि जस्टिस एमसी त्रिपाठी की एकल पीठ ने ये आदेश दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर की रहने वाली प्रियांशी उर्फ समरीन ने 29 जून 2020 को हिंदू धर्म स्वीकार किया था। धर्म परिवर्तन करने के बाद उसने 31 जुलाई को एक हिंदू लड़के से विवाह कर लिया। परिवार वाले उनके वैवाहिक जीवन में लगातार दखल दे रहे थे। इसको लेकर दंपत्ति ने याचिका दायर कर कोर्ट से दखल देने की अपील की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से ये साफ है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी धर्म को जाने और बिना आस्था विश्वास के धर्म बदलना वैध नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने वैवाहिक जोड़े की याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद लव जिहाद के मामलों में रोक लगेगी। देश विदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के साथ साथ साइबर ठगी और साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ गया है। जहां वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोग डिजिटल लेन देन को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दफ्तर जाने के बजाय घर से काम भी कर रहे हैं। ऐसे में साइबर अपराधी इसका फायदा उठाने की जुगत में लगे हैं। इंटरपोल ने चेतावनी दी है कि साइबर अपराध महामारी के दौरान पहले से बढ़ गया है। इंटरपोल ने दुनिया भर से मिली शिकायतों के आधार पर पिछले दिनों कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया है कि वो इससे निपटने के लिए उपायों पर गौर करें। वहीं निजी संस्थाओं द्वारा डेटा चोरी से निपटने के लिए फिरौती देकर बचने की प्रवृत्ति को रोकने पर भी जोर दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग देशों से संकलित रिपोर्ट के आधार पर आशंका जताई है कि करीब $24 बिलियन हर साल साइबर अपराध से बचने के लिए हैकर्स को फिरौती के रूप में दी जाती है। हैकर्स डेटा डिलीट करने और हैक किए गए डेटा को सुरक्षित करने के एवज में कंपनियों से मोटी रकम वसूलते हैं। सबसे ज्यादा हैकर्स चीन, ईरान जैसे देशों में हैं। वहीं अमेरिका, यूरोप और भारत सहित कई देश बढ़ते साइबर अपराध से प्रभावित हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल हो गई है। अधिक डेटा ऑनलाइन साझा किया जा रहा है। इंटरनेट पर जितने अधिक लेन देन किए जा रहे हैं, उतने ही नए तरीके से डेटा साझा किए जा रहे हैं। ये भी संभावना जताई गई है कि डेटा विभिन्न उपकरणों और असुरक्षित घरेलू नेटवर्क में फैला हुआ है। इसके लिए भी सुरक्षित योजना बनाने की जरूरत है। ऐसे में दुनिया भर के देशों के बीच साइबर अपराध से निपटने की साझा रणनीति पर काम करने और तकनीकी साझा करने पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 100।
नवंबर महीने की शुरुआत होने वाली है। 1 नवंबर से एलपीजी गैस की बुकिंग और डिलीवरी समेत कई नियमों में बदलाव होने वाला है। वहीं भारतीय रेलवे भी 1 नवंबर से कुछ बदलाव करने की तैयारी में है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या बड़े बदलाव होंगे। दरअसल इंडियन ऑयल ने इंडियन गैस की बुकिंग के नंबर को बदल दिया है। अब ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए नए नंबर पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। वहीं 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का तरीका भी बदल रहा है। दरअसल गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब डिलीवरी के लिए वेंडर घर पर पहुंचेगा तो आपको उसके साथ ओटीपी नंबर साझा करना होगा। इसके बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। 1 नवंबर को एलपीजी गैस की नई कीमत भी जारी होगी। हालांकि अक्टूबर महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा जरूर हुआ था। बता दें कि देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। वहीं हम आपको बता दें कि भारतीय रेलवे भी 1 नवंबर से पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रहा है। पहले ट्रेनों की टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदलने वाली थी। हालांकि इसे अब आगे बढ़ा दिया गया है और 1 नवंबर को इसमें बदलाव किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि कोविड-19 की वजह से फिलहाल ट्रेनों का सामान्य परिचालन ठप है। हालांकि त्योहारी सीजन में अभी रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रही है। देश विदेश से बड़ी संख्या में हर दिन लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं। गर्मियों में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है तो सर्दियों में अपेक्षाकृत कम लोग आते हैं। नवरात्र में यहाँ भक्तों की भीड़ सर्वाधिक होती है। हालांकि इस साल केवल 29,000 भक्तों को दर्शन का मौका मिला। कोरोना महामारी की वजह से कई महीनों से बंद माता वैष्णो देवी के धाम में अब एक बार फिर भक्तों के लगाए जयकारे गूंजने लगे हैं। अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने पर धाम में धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इसी कड़ी में माता के भक्तों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक और सौगात दी है। अब वैष्णो देवी में हर रोज दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि 1 नवंबर से प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी के दरबार में जाने की इजाजत दी गई है। अभी की बात करें तो प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 7,000 लोग त्रिकुटा पर्वत पर पवित्र गुफा में दर्शन कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि 14 दिन के होम क्वारंटाइन की शर्त भी हटा ली गई है। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान 39,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा की पहाड़ी पर विराजमान माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों की ओर से जानकारी मिली है कि संख्या बढ़ने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा। यात्रियों के लिए कोरोना से बचाव के अन्य उपाय पहले की तरह लागू रहेंगे। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, इन सभी नियमों का श्रद्धालुओं को पालन करना होगा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कटरा से भवन तक खास इंतजाम किए हैं। बोर्ड ने यहां पर 24 घंटे पानी और बिजली के प्रबंधन के साथ साथ सैनिटाइजर, दवाइयों से संबंधित दुकानों की व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए बोर्ड ने हाल ही में माता वैष्णो देवी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।